हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और हमारे टॉपिक का नाम है हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट है वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और सिचुएटेड कहाँ पे होता है? मीडियास्टर्नम पे। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा मीडियास्टर्नम क्या होता है? मीडियास्टर्नम वो स्पेस होता है जो स्टर्नम के बिटवीन होता है। स्टर्नम के बिटवीन, वर्टिब्रा के बिटवीन या लंग्स के बिटवीन जो स्पेस होता है उसको हम मीडियास्टर्नम स्पेस बोलते हैं। अब हम करते हैं वेट ऑफ द हार्ट कि हार्ट का वेट कितना होता है। जो हार्ट का वेट होता है वो मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है। मेल के अंदर जो हार्ट का वेट होता है वो 310 ग्राम होता है। फीमेल के अंदर जो हार्ट का वेट होता है वो 250 ग्राम होता है। अगर हम शेप की बात करें तो हार्ट जो होता है वो एक कॉन शेप का ऑर्गन होता है या क्लोज फिस्ट की तरह होता है। उसके बाद करते हैं हम साइज़ की। हार्ट का साइज़ क्या है? 12, 9, 6। अगर हम इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस देखें तो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। लोकेशन ऑफ द हार्ट। जो हार्ट कैसे लोकेटेड होता है? सबसे पहले जो हार्ट लोकेटेड होता है वो कैसे होता है? ओब्लिकली लोकेटेड होता है। 2/3 पार्ट है हार्ट का वो लेफ्ट साइड होता है स्टर्नम की, और जो 1/3 पार्ट होता है हार्ट का वो किस साइड होता है? राइट साइड होता है स्टर्नम का। अगर हम सिंपल वे से देखें तो अपेक्स होता है वो अपर पार्ट होता है, बेस होता है वो लोअर पार्ट होता है। बट जो हार्ट होता है वो ओब्लिकली सिचुएटेड होता है तो इसमें अपोजिट होता है। बेस होता है वो अपर की साइड होता है और जो अपेक्स पार्ट होता है वो लोअर साइड होता है। हार्ट कैसे सिचुएटेड होता है? कौन से इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर? 2 से लेके 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है। जो इसका अपेक्स पार्ट है वो कहाँ पे होता है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होता है, मीडिया क्लेविकुलर लाइन इन द अडल्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ पे अपेक्स फील होता है हमें अडल्ट के अंदर, और इन्फेंट के अंदर जो अपेक्स होता है वो हमें 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर फेल्ट होता है। उसके बाद हम करते हैं कि जो एपिकल पल्स है वो कहाँ पे फील होती है? जो एपिकल पल्स है वो हार्ट के हमें नॉर्मली 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या होती है? एपिकल पल्स फील होती है। अब हम देखेंगे कि हार्ट के डायग्राम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो हार्ट का डायग्राम है उसके अंदर सुपीरियर वेना केवा होती है, इन्फीरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है। 4 हार्ट के अंदर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, पल्मोनरी वेन प्रेजेंट। जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, उनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है। उस वॉल को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम मिट्रल वॉल बोलते हैं या बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ये था हमारा हार्ट का डायग्राम। आगे हम करते हैं कि लेयर्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट होता है वो 3 लेयर से बना होता है। सबसे पहले जो लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसको हम हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। पेरिकार्डियम लेयर के अगेन 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। Fibrous pericardium is made up by big elastic connective tissue and serous pericardium is made up of double serous membrane. Double serous membrane का मतलब होता है जो serous pericardium होती है उसकी अगेन 2 membrane present होती है। जो मैं आपको बता रही थी सीरस पेरिकार्डियम, जो सीरस पेरिकार्डियम है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो इनर लेयर होती है उसको हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो विसरल पेरिकार्डियम होता है उसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। जो पैराइटल है और विसरल लेयर है, दोनों पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उस स्पेस को हमने बोला है पेरिकार्डियल कैविटी। जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड नॉर्मल अमाउंट में कितना प्रेजेंट होता है? 15 से लेके 35 ml तक क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है उस टाइम पे जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो क्या करता है? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। अगर एक्सेस अमाउंट में पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेंट। सेकेंड लेयर जो होती है हार्ट की उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम लेयर। जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो हार्ट की मिडल लेयर होती है। उसके अंदर कार्डियक मसल प्रेजेंट होती हैं। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं हार्ट के अंदर? पंपिंग एक्शंस ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर पंपिंग एक्शन का वर्क करती हैं। जो मायोकार्डियल लेयर है उसके अंदर इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हार्ट के पंपिंग एक्शन में हेल्प करती हैं।
चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, 4 चैम्बर्स होती हैं हार्ट के अंदर। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, उनके बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं और मिट्रल वॉल बोलते हैं। फर्स्ट चैम्बर है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की थिकनेस होती है 2 से 3 mm तक। जब हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा लेके आती हैं, वो कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को जो सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटर आर्टीरियल सेप्टम। On the anterior surface of each atrium is a wrinkle pouch like structure is called auricle। जो auricle होता है उसकी शेप कैसी होती है? डॉग ईयर की तरह उसकी शेप होती है। डॉग ईयर की तरह शेप क्यों होती है? क्योंकि अगर डॉग ईयर की तरह शेप होगी तो वो ज़्यादा ब्लड को स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। तो राइट एट्रियम के अंदर कैसा ब्लड आता है? राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसको सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा लेके आते हैं। राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होती है उसकी थिकनेस होती है 4 से लेके 5 mm तक। राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसको सेपरेट करता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ब्लड पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक थ्रू द पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से। कहाँ पे लेके जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है। किसके लिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाए। जो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक पल्मोनरी आर्टरी और एक अम्बिलिकल आर्टरी, दो ऐसी आर्टरी होती है बॉडी के अंदर जो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जो राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, उनके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होती है। जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो टेंडन से कनेक्टेड होती है, उसको हम बोलते हैं कोरेडा टेंडनाई। जो कोरेडा टेंडनाई होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? पैपिलरी मसल्स के साथ कनेक्ट होती है। जो लेफ्ट एट्रियम होती है उसकी थिकनेस किसकी तरह सेम होती है? राइट एट्रियम की तरह सेम होती है। लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द बेस ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम कहाँ से अराइज होता है? जो हार्ट का बेस वाला पार्ट होता है वहाँ से क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम अराइज होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। पल्मोनरी वेन और एक वेन और होती है अम्बिलिकल वेन। दो वेन ऐसी होती है हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अदर जितनी भी वेन होती है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। थ्रू बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल ब्लड किसके अंदर पास हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। मिट्रल वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल। जो ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। उसके बाद हम करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी थिकनेस होती है 10 से लेके 15 mm। लेफ्ट वेंट्रिकल इट फॉर्म अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट या लोअर पार्ट। जो अपेक्स पार्ट होता है हार्ट का, लोअर पार्ट होता है, वो कौन बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है? अरोटा को ब्लड सप्लाई करता है, और अरोटा हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर भी ज़्यादा होता है। सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशंस हार्ट के अंदर। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे राइट एट्रियम के अंदर। फिर क्या होगा? ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी। अगर ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी तो राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और लंग्स के पास लेके जाएगी। लंग्स क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लंग्स के अंदर टाइप फर्स्ट सेल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले इंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर।
ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड किसके थ्रू जाएगा, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू या मिट्रल वॉल के थ्रू। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अरोटा में, और अरोटा के थ्रू क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ये था हमारा सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड। आज हमने क्या क्या, इंट्रोडक्शंस ऑफ द हार्ट, स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी हार्ट के अंदर चैम्बर्स होती हैं, हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशंस कैसे होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।